वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। अभी कैसे 4 अभी मैं बुद्धि के बारे में ही बोलता हूँ। तो इससे आगे मैंने बताया। अभी क्या करेंगे कि लोगों ने अच्छी बुद्धि दिया तो शांति के लिए, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि कुदरती नियम है, ये परिवर्तन होता है। विशाल जंगल होता है, फिर भी आग लगने से जल जाता है, फिर से। इसी तरह मनुष्य जितनी विश्वास से फैलता है, जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ती है, वो भी बात ही है, लेकिन कुदरती नियम है, उनको कंट्रोल कैसे रहता है वो ईश्वर की शक्ति है। अभी मनुष्य ऐसी बुद्धि, जाने देव और दानव, देव जाने के देने वाला परोपकारी की इच्छा को मान देने वाले देव शक्ति है, वो कभी किसी का बुरा ही नहीं कहा। दानव के अर्थ क्या हुआ? दया भाव कृष्ण नहीं होना। तो ये वर्षों से ये होता है, आज से नहीं होता है। ये सामने आते टकराते लड़ते उठते, तो आज का भी क्या हुआ परिवर्तन? यही हुआ कि मद बुद्धि वाले जैसे समझते हैं कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो ही, जिसके लिए लड़ रहे हैं वो कौन है, और जिस मनुष्य का विनाश होता है वो कौन है? तो देने वाले, जो जीव सृष्टि को पैदा करने वाला, वो शक्ति। ये नहीं बोलते कि आप इसमें ऐसे करो। वो शक्ति तो इतनी बोलती है कि ऐसे झगड़ा कराने का, ऐसे करना, कूदता होना, ये दया भाव नहीं है ना। ये इन बुद्धि को अच्छा ज्ञान देने वाला भी इंसान है, और आगे अच्छा बुद्धि देने वाला। हाँ, परिवर्तन का नियम है, शांति से रहने से खुद और दूसरे को जीने के लिए ये परिवर्तन होता है कि आज इंसान सुख चैन से रहते हैं तो खुशहाली होता है। अरे पेड़ तो ये बोलते हैं, पेड़ को नमन करके पूछते हैं तो पेड़ तो ये बोलते हैं कि आपको यहाँ जिस सृष्टि में जन्म मिला है आप उधर रहो, उधर आओ, खाओ पियो, हरे भरे बच्चे, अच्छे मकान बनाओ, अच्छा घर ताल, जो जमीन के अंदर फल फूल से लेकर अनाज जहां पैदा हो वहां रहो ना। आपको आगे दूसरे के देश में कि दूसरे की जमीन पे जाने की जरूरत क्या है? जब ने ईश्वर को मालूम है कि तेरे को यहाँ पैदा किया है, तो तेरे को हाथी को मार और कीड़ी को कर देता हूँ, तो ईश्वर बोले ये भी मेरे में शक्ति है। पूरी सृष्टि के अंदर जिसको जहाँ भेजा उसको खाना पीना सब मिलता है। सिर्फ फर्क इतना है कि मनुष्य को विश्वास नहीं है कल मुझे मिलेगा कि नहीं। बाकी पूरी दुनिया की सृष्टि के अंदर जो जीव जंतु जानवर से पक्षी से लेकर और सभी को मालूम है, वो इकट्ठा नहीं करता। उनको मालूम है कि मुझे कल भी मिलेगा, तो वो इकट्ठा नहीं करता है, वो कोई संग्रह नहीं करता है। उनको मालूम है कि कल के ऊपर उनको विश्वास है। और मनुष्य ऐसे है जो इकट्ठा करते हैं, फिर भी इकट्ठा करने के बाद इनकी मिलकत, इनका धन, इनका पैसा, इनका ये खुद नहीं खाता, दूसरा खाता है। और पृथ्वी तो तब तक कहती है कि मैंने इतना सालों निकल गया, जो भी आएगा वो बोले मैं मालिक हूं, मैं जमींदार हूं, मैं हूं। सब चले गए, सब चले गए, कोई मालिक नहीं बना। मरने के लिए वही जमीन का दफना देते हैं कि बाहर जला देते हैं कि आते हैं, लेकिन पूर्णवती तो उनकी उधर ही हो जाती है। फिर वर्षों के बाद मालूम नहीं रहता कि ये कौन था, कहां से आया, किधर गया। बहुत ऐसे मनुष्य अच्छे होंगे, परोपकारी होंगे, मनुष्य के लिए मनुष्य काम किया होगा, अच्छी बुद्धि दी होगी, इनका जन्म मरने संख्या पर लोगों
उनका मान सम्मान रखते हो, तो वो उनकी पेटी बाय पेटी उनको सम्मान से रखा, तो वो आदमी की याद में रहता है। लेकिन फिर भी पेड़ उससे भी कहता है कि ये जो आया है वो गया है, मालिक कोई नहीं बना है। इसके बाद के एपिसोड में मैं वही बोलूंगा